हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम आइस की यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट और ये प्लेटफॉर्म की तरफ से आता है, रुकमनी की तरफ से प्रैक्टिस सेट जिसमें क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। टोटल 38 सेट दिया हुआ है और एक क्वेश्चन बैंक है इसमें, जिसमें हम लोग सेट नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए। अभी हम लोग 15 और 16 सेट नंबर देखने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। और हम लोग केवल और जीके और जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, यानी एक सेट में टोटल कितने 20 जीके के क्वेश्चन होते हैं, यानी इस वीडियो में हम लोग 40 जीके के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ भी इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बिहार के एग्जाम से रिलेटेड 300 प्लस एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिए। बाकी जो भी सब्जेक्ट है जल्दी ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। डेली रात को 10 बजे छवी मैम का क्लास होता है, इसी चैनल पे लाइव क्लास होता है, जिसमें एसएससी जीडी का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसका डिटेल डिस्कशन किया जाता है। ओके, ये है डिटेरिया का वार्षिकी करंट अफेयर, जिसमें हम लोग वन लिनियर को भी कंप्लीट कर लिया है। पूरा वन लिनियर समाप्त कर दिया एक ही वीडियो में। अप्रॉक्स 4.5 घंटा का वीडियो है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। 4.5 घंटा का वो वीडियो है और इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए थे करंट अफेयर्स के रिलेटेड, टोटल 500 क्वेश्चन, उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। ये है मोबाइल नंबर 8287277311। आप इस पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 15, सेट नंबर 15 के जीके के क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छा से दिखाई दे। ओके, हम यहाँ पे कर दिए जूम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है भारत में सहकारी बैंक राज्य डैश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। किस अधिनियम के अंतर्गत इसको है वह पंजीकृत होता है? यह जो है यह सहकारी समितियां के अंतर्गत सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है सहकारी बैंक। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। सहकारी बैंक जो है वह राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत जो 2002 में अधिनियम आया था, क्या अधिनियम था, उसका नाम क्या था? इसका नाम था सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002। इसके तहत जो है इसको पंजीकृत किया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों पे हुआ है। वह 3 स्तर कौन कौन सा है? पहला है राज्य सहकारी बैंक, दूसरा है केंद्रीय जिला सहकारी बैंक और तीसरा है प्राथमिक सहकारी शाखा बैंक। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। जो सहकारी शाखा समिति अधिनियम फर्स्ट टाइम किसके द्वारा लाया गया था? 1904 में लाया गया था। एडवर्ड लॉ समिति के रिपोर्ट पे इसको बनाया गया था सहकारी समिति को। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आप सुने होंगे, खेलो इंडिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम्स सुने होंगे, और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण यहाँ पे पूछा जा रहा है। यह कब हुआ था? यह हुआ था 2018 में। ओके, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ था? 2018 में हुआ था। और इसका अ, पहला संस्करण कब से कब तक हुआ था? 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ओके, इफेक्ट याद रखिएगा। 2018 में जो आयोजित हुआ था, इसमें खेलो इंडिया स्कूल गेम से हरियाणा राज्य कौन से स्थान पे था? प्रथम स्थान पे। कौन सा राज्य था? हरियाणा राज्य था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। 2019 में इसका दूसरा संस्करण हुआ, पुणे में हुआ, ठीक है। पुणे में दूसरा संस्करण हुआ 2019 में। फिर उसके बाद हुआ 2021 में, 2020 में हुआ तीसरा संस्करण, 2020 में तीसरा संस्करण हुआ। और यह गुवाहाटी में हुआ। कहाँ पे? गुवाहाटी में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश के शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू हुए हैं। कौन सा स्टार्टअप इंडिया पहल जो है वह कब शुरू किया गया था? ये आपको बताना है। यह शुरू किया गया था 16 जनवरी 2016 को, और इसलिए हम लोग 16 जनवरी को ही स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? स्टार्टअप दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 16 जनवरी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अल्किन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए। अल्किन्स के सामान्य सूत्र को आपको पहचानना है। इसमें से कौन है? एक होता है अल्केन, अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन, अल्कीन डबल बॉन्ड, और एक होता है अल्काइन। अल्काइन इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच। तो जो होता है ये अल्केन का होता है CnH2n प्लस 2, अल्कीन का होता है CnH2n, और अल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2।
ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो CnH2n ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सी कार्बन को डिनोट करता है और H हाइड्रोजन को डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की डैश के दरबार में रहते थे। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, ये आपको बताना है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में ही चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। जिसकी उपाध्यक्ष अश्वघोष किए थे और अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। और वासुदेव जो यहाँ पे थे, यह कुषाण वंश के शासक थे। कहाँ पे, कुषाण वंश के शासक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री है पशुपति कुमार पारस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। किस 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में संविधान के भाग 4 क के 51A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है, जिसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ऐड किया गया था, जो हम कहाँ से लिया गया था, रसिया के संविधान से लिया गया था। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन करें। विषम व्यक्तित्व का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाल, पाल और बाल, ये आपको पता है गरम दल के नेता के लिए इनको जाना जाता है, लाल, पाल और बाल को। तो ये तीनों को एक साथ गरम दल के नेता के लिए जाना था, लेकिन दादा भाई नौरोजी को इनमें शामिल नहीं किया जाता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 28 का डी। ओके, इफेक्ट आप याद रखिएगा। जो पंथी नेता के अंतर्गत आते हैं, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1905 से कांग्रेस जो हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उसमें 1905 से जो है उग्र विचार जो यानी जो गर्म दल के नेता थे उनका प्रभाव पड़ने लगा था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची से इसकी जो वर्णन किया गया है वह भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वीं सूची के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। टोटल वर्तमान भारत के संविधान में कितने अनुसूची है, 12 अनुसूची है। ओके, 5वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ा गया था। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां। ठीक है, 9, 10, 11, 12 जोड़ा गया, जिसमें 9 भूमि सुधार से संबंधित है, 10 दल बदल से, 11 पंचायती राज से और 12 नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है भारत में किसी लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पे लघु उद्योग को परिभाषित करना है किसके रूप में, तो किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है लघु उद्योग को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और जुलाई के महीने में मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, 14 देवताओं की पूजा की जाती है और जुलाई के महीने में मनाया जाता है, वह कौन सा त्योहार है, वह है खर्ची पूजा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। खर्ची पूजा जो है यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है और किस राज्य में मनाया जाता है, त्रिपुरा में। कहाँ पे, त्रिपुरा में मनाया जाता है खर्ची पूजा, जो 7 दिनों तक ये चलता है यह पूजा। ठीक है, और यह पैतृक देवी देवताओं पृथ्वी के सम्मान में इन लोगों के लिए ये मनाया जाता है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। कुछ और हम लोग देख लेते हैं। लोसर, लोसर जो है यह 2 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा, एक अरुणाचल प्रदेश में एंड लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में। बेनालू त्योहार कहाँ पे, तेलंगाना में देखने को मिलेगा, बेनालू तेलंगाना में। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, चांगलो आदिवासी नृत्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है, मतलब डैश में किस राज्य में जो चांगलो आदिवासी नृत्य है वह चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। नागालैंड में। कहाँ पे, नागालैंड में किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया था यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर यहाँ आ गए हम लोग। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है
अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने अभिसरण करती है। क्या? दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने अभिसरण करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, चौधरी अजित सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ, निम्न में से किस पार्टी के संस्थापक थे? चौधरी अजित सिंह किस पार्टी के संस्थापक थे, ये आपको बताना है। ये जो है और राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और डैश शामिल होते हैं। दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज कंप्यूटर नेटवर्क और डैश शामिल होते हैं। और कौन से शामिल होते हैं? तो यह वायरलेस नेटवर्क शामिल होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होते हैं। फास्ट फूड किससे भरपूर होते हैं? तो फास्ट फूड वसा और आपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत एशिया का किस भाग में स्थित है? भारत जो है वह एशिया के, जैसे मान लेते हैं ये आप देखे होंगे, ये एशिया का मैप है। ठीक है, ये एशिया का मैप है, तो भारत यहाँ पे स्थित है। ठीक है, भारत यहाँ पे स्थित है। तो भारत कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पे ये दक्षिण में पड़ता है, तो दक्षिण एशिया में स्थित है भारत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? यह किसे दिया गया है? यामिनी कृष्ण मूर्ति को दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान है यामिनी कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं बिजली। क्या बोलते हैं? बिजली। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशिया खेलों की मेजबानी की? दक्षिण एशिया खेलों की मेजबानी नेपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेपाल के द्वारा इसका किया था, जिसका शुभंकर क्या था? ब्लैक बॉक्स इसका शुभंकर था, 2019 में किया गया था। दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सेट नंबर। अब हम लोग 16 नंबर सेट का क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन जो है वह थोड़ा सा नीचे दिया हुआ था, तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है। बोल रहा है 21 नंबर, याद रखिएगा सेट नंबर 16 देख रहे हैं। गुणकांत दत्ता बोरबायान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसके लिए? तो सत्रिया नृत्य से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सत्रिया नृत्य के लिए इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर। बोल रहा है कावेरी डेल्टा में मुत्रैयार की सतह थी। कावेरी डेल्टा में मुत्रैयार की सतह थी, वे डैश के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। और किस पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे ये आपको बताना है। वह जो थे कांचीपुरम के जो पल्लव राजा थे उसके अधीनस्थ थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तारामंडल उर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है। जो तारामंडल उर्सा मेजर है यह द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उर्सा मेजर, इसको हम लोग ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए डैश POSH नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। कौन करता है? यह कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 जो है यह जो POS नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करना किसका काम है? सल्फ्यूरिक अम्ल का काम है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिंक में सल्फेट आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या होता है, जिंक प्लस H2SO4 रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? ZnSO4 बनता है। ओके, इफेक्ट याद रखिएगा, तो इसको हम लोग जिंक सल्फेट बोलते हैं। अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के रूप में किसने शपथ ली थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में शपथ ली थी सुरेश पटेल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसने शपथ ली थी? सुरेश पटेल ने शपथ ली थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? क्योंकि कोशिका एक केंद्रक होता है और कोशिका के में यहाँ पे लाइसोसोम होता है। जैसे कोशिका कोई अंग खराब हो गया तो इसके पास आके फट जाता है, और जब ये फट जाता है तो यहाँ पे ये कोशिका जो है वह उसकी हत्या हो जाती है, मतलब वो खत्म हो जाता है, गल जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं।
चालिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए डैश दिनों तक का उपवास रखते हैं। कितने दिनों के लिए वो लोग उपवास रखते हैं? वह रखते हैं 40 दिनों का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चालिया साहिब उत्सव में 40 दिन का उपवास रखा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित के कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए थे? कौन हुए थे? वह हुए थे पलनियप्पन चिदम्बरम। ऑप्शन बी राइट आंसर, जिनको हम लोग पी चिदम्बरम के नाम से जानते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, जो 2002 में आया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, संथाल नामक जनजाति समूह डैश में बगावत कर दी थी। कहाँ पे बगावत की थी? मतलब किस वर्ष? 1855 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1855 में इनके द्वारा बगावत किया गया था, जिसका नेता सिद्धू और कान्हू थे। किस टीम ने सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है वह सबसे अधिक जीती है मुंबई टीम ने। किसने? मुंबई टीम ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और 2022 का 2022 का किसने जीता है? 2022 और 2023 का जीता है सौराष्ट्र ने। दोनों का सौराष्ट्र ने जीता है। किसने? सौराष्ट्र ने जीता है। इफेक्ट आप याद रखिएगा। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस डैश में आयोजित की गई थी। पहली फार्मूला 1 रेस कहाँ आयोजित की गई थी? 2011 में आयोजित की गई थी पहली बार भारत में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश एक ही देश के साथ करता है, नेपाल के साथ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ और कौन कौन करता है? उत्तराखंड करता है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार करता है, सिक्किम करता है, ये सब करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भूटान के साथ कौन सा करता है? असम करता है और सिक्किम करता है। चाइना के साथ लद्दाख करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है। पाकिस्तान के साथ गुजरात करता है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग डैश किलोमीटर लंबा है? कितना किलोमीटर लंबा है भारत में? यह 14,500 किलोमीटर लंबा है। स्थलीय अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डैश को विकास का आधार माना जाता है। विकास का आधार किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। विकास का आधार जो है वह विनिर्माण उद्योग को माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। वह 6 राज्य कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। वह 6 राज्य हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले यूपी बिहार, दोनों भाई भाई है, यूपी बिहार। फिर उसके बाद नीचे आइए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों भाई भाई है, दोनों सटे राज्य हैं, एक दूसरे से मतलब सटे हुए बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यूपी बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। फिर यहाँ कर्नाटक, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये दोनों राज्य एक साथ सटे हुए, याद रखिएगा। तो दोनों भाई भाई करके याद रखिए, यूपी बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक महाराष्ट्र। तो ऑप्शन बी राइट आंसर का। टोटल 6 राज्यों में राज्यों के विधान परिषद है। नेक्स्ट है, भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को डैश के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली थी। माइक्रो फाइनेंस को कब प्रमुखता यानी जो है वो परमिशन दिया गया था? 1990 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? जो इनमें से कौन सा नृत्य है गोवा से संबंधित है? तो फुगड़ी, फुगड़ी नृत्य गोवा से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? वह कौन सा क्षेत्र है? परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल सेट नंबर 15 और 16 को कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं जो अच्छा ये कब के एग्जाम होता है? 13 जनवरी का शिफ्ट 3 और 4 हम लोगों ने देखे हैं। नेक्स्ट हम लोग 14 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था उसमें एसएससी जीटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।